हाय स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमने शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी कि अगर कोई फैक्टर फैक्टर किसी एक्सप्रेशन का है तो अगर उस फैक्टर की वैल्यू को हम रखते हैं वहां उस एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये जीरो होना हमको ये बताता है कि उस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर या शेषफल क्या है? जीरो है। साथ में हमने एक बात और बोली थी, हमने ये बोला था कि अगर किसी गुणनखंड का अगर मैं किसी एक्सप्रेशन में भाग दूं, यानी गुणनखंड का मान रखूं उस एक्सप्रेशन में मैं, तो अगर वो जीरो बनता है तो मैं ये कहूंगा कि वो एक्सप्रेशन का फैक्टर है। अगर वो जीरो नहीं बनता, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है, तो डेफिनेटली मैं ये कह पाऊंगा कि वो फैक्टर उसका एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर 12 में 4 का भाग देता हूं तो 3 बार चला गया और शेषफल जीरो बचा, इसका मतलब 4 फैक्टर है किसका? उस 12 का। यानी कि उसी तरह से हमने बीजगणित में बात की थी। सिमिलरली अगर मैं 7 का भाग 12 में देता हूं तो शेषफल बचता है, इसका मतलब 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन किसका? 12 का। यानी एक बात पक्की बात मान लो, अगर कोई भी फैक्टर अगर किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो एक बात तो पक्की है कि शेषफल जीरो बचेगा। अगर शेषफल जीरो नहीं बच रहा है इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है, चाहे वो अंकगणित हो, चाहे बीजगणित हो, चाहे कोई भी गणित हो। ये बात समझ में आ गई? पहला सवाल देखो, आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15। इस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 में अगर मैं भाग देता हूं एक्स क्यूब 7x प्लस 15, अगर मैं भाग देता हूं इसमें कितने का? x माइनस 3 का, तो क्या आएगा उत्तर? क्या आएगा इसका उत्तर? सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि इस जगह पे ये नहीं कह रहा है आपसे सवाल में कि x माइनस 3 का x माइनस 3 फैक्टर है इसका, नहीं, ये नहीं बोला है। ये बोला है कि x माइनस 3 का इसमें भाग दे रहा हूं इस एक्सप्रेशन में, तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिमाइंडर या शेषफल क्या आएगा? एक बात तो पक्की मान लो, जब भी बीजगणित में इस तरह से भाग दिया जाए तो शेषफल की ही बात होती है। किसकी होती है? शेषफल की। अब दो तरीके हैं, मंद बुद्धि कैसे करेंगे कि भैया x माइनस 3 यहां रख लेंगे और यहां लिख देंगे क्या? एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 15। अब फिर बैठ के क्या करेंगे? एक्स क्यूब बनाना है तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर समथिंग लिखेंगे, फिर बनाते जाएंगे। ये मेथड आपको एग्जाम के लिए काम में नहीं लेना है। आपको क्या काम में लेना है? मैंने क्या बोला? अगर x माइनस ए फैक्टर है किसी एक्सप्रेशन का तो x बराबर a रखने पर क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। अगर x माइनस ए फैक्टर नहीं है उस एक्सप्रेशन का तो x बराबर a रखने पर हमारा सीधा क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। लिख लेना, x माइनस ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, then x बराबर a will give the remainder of expression। हिंदी में क्या लिखोगे? अगर x माइनस ए उस एक्सप्रेशन का गुणनखंड नहीं है तो x बराबर a रखने पर हमको रिमाइंडर प्राप्त होगा। रिमाइंडर का मतलब शेषफल प्राप्त होगा। यहां जब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x माइनस 3 का भाग दूंगा, ये कहा नहीं सवाल वाले ने कि x माइनस 3 फैक्टर है या नहीं है। अगर ये कह देता तो चीजें अलग होती। अब x माइनस 3 फैक्टर है या नहीं अभी पता लग जाएगा। अगर उत्तर जीरो आ गया तो मैं कह दूंगा x माइनस 3 क्या है? इसका फैक्टर है। और x माइनस 3 का उत्तर जीरो नहीं आया इस तरह से तो हम कह देंगे भैया फैक्टर नहीं है। हालांकि फिलहाल इस सवाल में जाहिर सी बात है फैक्टर नहीं है इसका। इस सवाल में पूछा गया था फाइंड द रिमाइंडर, ये सवाल में लिखा हुआ है आपको। शेषफल बताओ क्या बचेगा इसका, इसमें भाग दूंगा तो कैसे करूंगा इसको? एक तरीका ये वाला है जो आपने बचपन में सीखा होगा, ये हमको काम में नहीं लेना, ये वाला लेना है। क्या? x बराबर 3 रख दो, किसमें? इस एक्सप्रेशन में रख दो, ऊपर वाले में। तो जो उत्तर आएगा वही क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा। तो 3 रखो, कितना आएगा? 3 का क्यूब माइनस 7 गुना 3 प्लस 15। सही बात है, 3 का क्यूब है ना? कितना आएगा 3 का क्यूब? 27 माइनस 21 प्लस 15। 27 में से की जाए 6, 6 और 15 कितना आ गया? वापस से 21 आ गया। सही बात है, 21 आ गया। तो 21 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर तो बच रहा है। इसका मतलब x माइनस 3 फैक्टर नहीं है। ये तो हम जान लेंगे, हमारे लिए, सवाल वाले के लिए नहीं, हमारे लिए नॉलेज के लिए हमने जान लिया कि x माइनस 3 क्या है? फैक्टर नहीं है इसका। कैसे पता लगा? रिमाइंडर बच रहा है। आपको तो रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर कितना आ गया? 21 आ गया। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, कंसेप्ट यही वाला लगने वाला है। x बराबर 3 रख देंगे इसमें। सवाल समझ में आ गया? हटा दो उसको, चलिए
पहला सवाल समझ में आया। अब दूसरा सवाल आप लोग करके बताओ मुझे, दूसरा सवाल आप बताओ करके, दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, सेम सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है और एक्स माइनस 1 का इसमें भाग दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है और भाग किसका दे रहा हूँ, एक्स माइनस 1 का। पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर ही बोलूंगा भाई, शेषफल होता है, आपको हिंदी बता दी है मैंने। रिमाइंडर क्या होगा वही बात है, शेषफल क्या होगा अगर इसके इसमें भाग दे दूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे, x बराबर 1, ये नीचे जो दिया हुआ है ना उसको अपन बराबर 0 कर देते हैं। x बराबर 1 कहाँ रख दो, ऊपर वाले में रखो, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया, 6। रिमाइंडर कितना बचा, 6। ये तो हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर हमको एक बात बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, पुराने वाले सवाल की तरह ही है सेम। चलिए इसको हटा दें, चलो अगला सवाल देखो फिर। अगला सवाल कहा गया है x की पावर 11 प्लस 3 और नीचे लिखा हुआ है x माइनस 1, और फिर से वही निकालना है क्या, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करो इसका। कैसे ज्ञात करेंगे शेषफल, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रख दूंगा किसमें, इसमें, तो क्या आएगा 1 की पावर 11 प्लस 3 कहेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा उत्तर 4। ये आ गया आपका रिमाइंडर। 4 ये बात और बता रहा है साथ में हमको क्या, कि x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 11 प्लस 3। अब तक सवाल एसएससी में यही पूछे गए जहां रिमाइंडर पूछा गया है। अब सवाल ये भी पूछे जा सकते थे आपको कि x की पावर 11 प्लस 3 दे दिया, x की पावर 11 प्लस 3 दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है और कौन सा नहीं है। कैसे, मैं भी एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। चलो अब तक तो ये पूछा गया था, रिमाइंडर पूछा गया तो हमने इस तरह से इसको कर दिया। अगर हमसे पूछा जाता कि x की पावर 11 प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में और कहा गया है फाइंड द, नहीं ऐसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा गुणनखंड इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो ऑप्शन जैसे मैं आपको दे दूं, क्या ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको, सपोज x प्लस 1, x माइनस 1, सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डी दे दिया मैंने आपको नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। गया है इनमें से कौन सा फैक्टर जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक फैक्टर है इसका। तो कैसे करेंगे, x बराबर माइनस 1 रख के देखो, 0 बनेगा, माइनस 1 और 3 कितना बनेगा, 2 बनेगा, नहीं है। x बराबर 1 रखो, 3 और 1 4, क्या बन सकता है, नहीं। x उसके बराबर माइनस 2 रखोगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। अल्टीमेटली कह सकते हैं डी क्या होगा, इसका उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि जब भी मैं इन फैक्टर्स में से मान निकाल के रख रहा हूं यहाँ पर तो कोई भी बार 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब इनमें से कोई भी फैक्टर इसका नहीं है। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता था आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब तक हमने सवाल किए जिनमें आपसे रिमाइंडर पूछा गया था रिमाइंडर। अब आपको क्या होगा, जैसे अगला सवाल देखो, ये x की पावर 11 वाला हट गया। अब एक सवाल और देखो, ये सवाल दिया है x की पावर 40 प्लस 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। फिर से रिमाइंडर पूछा है तो आपको मैंने एक ही चीज बता रखी है, नीचे जो दिया गया होता है ना, इसको 0 के बराबर कर दिया करो हमेशा। यही करते आए तभी तो x बराबर रख पाए ना अपन कोई भी चीज। तो यहाँ x की पावर 4 बराबर कितना आ रहा है, -1। x की पावर 4 का मान यहाँ पर रखूंगा तो आप लोगों सर x की पावर 4 तो है ही नहीं। अरे नालायको, x की पावर 4 नहीं है, 40 तो है। 40 को 4 गुना 10 ऐसे लिख नहीं सकता मैं, और प्लस का 3 लिख दूंगा। x की पावर 4 का मान कितना है, -1। और माइनस की पावर अगर सम हो, मैंने बोला था माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का आता है। तो प्लस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, +3 कितना आएगा उत्तर 4। 4 क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सही है। नीचे वाले टर्म को 0 के बराबर कर दिया करो और उससे x का मान जो भी x है, x की पावर स्क्वायर क्यूब जो भी हो उसका मान उठा के एक्सप्रेशन में रख दो, रिमाइंडर आप लोगों का आ जाएगा। सब रिमाइंडर बेसिस सवाल थे। अब तक के सवालों में हमने रिमाइंडर्स निकाले थे या हमने k का मान, a का मान, b का मान निकाला था, ठीक है। अब सवाल वो है हमारे पास में, 2 सवाल ऐसे हैं कि जिनके अंदर आपको रिमाइंडर दिया गया है
तो रिमाइंडर दिया गया है, इसके बाद तो बात पक्की हो गई, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर तो बचता ही नहीं है, रिमाइंडर 0 रहता है अगर वो फैक्टर होता है। तो अगर रिमाइंडर दे रखा है तो इसका मतलब ये चीज तो नक्की हो गई, फिक्स हो गया कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो पूछा क्या गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7, और इसमें मैंने जब भाग दिया x माइनस 1 का, किसका भाग दिया, x माइनस 1 का, तो रिमाइंडर बच रहा था आपका 12। रिमाइंडर क्या बच रहा था, 12 लिखा होगा ना आपने सवाल यहाँ से, ठीक है, रफ कर देता यहाँ से। जब 12 बच रहा था रिमाइंडर, इसका मतलब एक बात तो हो गई, क्या हो गई, पेन कहाँ है, एक बात तो पक्की हो गई, क्या बात पक्की हो गई कि अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो 12 के बराबर आएगी, क्योंकि अभी तक हम यही तो काम कर रहे थे, रिमाइंडर फाइंड करने का काम कर रहे थे। अब यहाँ रिमाइंडर दिया गया है, इसका मतलब अगर x बराबर 1 इसमें रखूंगा तो जो उत्तर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक मिनट रुकना, एक पेन मार्कर चेंज कर देता हूँ, शायद इसमें इंक हो अभी, ठीक है, हाँ दिस वर्किंग फाइन। चलो, तो x बराबर क्या रख दूंगा, 1, किस में रखूंगा x बराबर 1, इस एक्सप्रेशन में रखूंगा मैं, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 12 के बराबर होगा, क्योंकि यही तो तरीका है हमारा रिमाइंडर निकालने का। तो चलो रखो, 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 7 किसके बराबर होगा भैया, 12 के। यहां से देखो 1 और 7 कितना हो गया, 8, b प्लस 8 बराबर 12, यानी b बराबर कितना आ गया, 4। b का मान ही तो पूछा गया था आपसे सवाल में, यहाँ पे b अननोन था तो b का मान निकाल दिया, कितना आया, 4। किया क्या, जो रिमाइंडर दिया गया है उस रिमाइंडर को हमने हमारे मेथड के रिमाइंडर के हिसाब से इक्वेट कर दिया, क्योंकि हम भी तो रिमाइंडर निकालने का यही काम करते थे, लेकिन उसने यहाँ रिमाइंडर देके पूछा कुछ और है आपसे, b का मान पूछ लिया है, इन दोनों को बराबर कर दिया। अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, छठे नंबर का दिख रहा है ना, सवाल को करो। ऐसे ही सवाल है सेम, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8, और बटे में क्या दिया है, x प्लस 2, और कहा गया है रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया, 13 के। ये 13 के क्या है, रिमाइंडर है, बात समझ लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं, जो चीज लिख नहीं रहा हूं उसको बोल भी रहा हूं, तो आप उसको भी कैच करने की कोशिश करो। अगर x प्लस 2 का मान भाग इसमें देता हूं, इस वाली इक्वेशन में मैं, तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, 13 के, ये इनका कहना है सवाल वालों का। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे k का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, तो हमारा मेथड काम में लेंगे और उससे रिमाइंडर निकालेंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, 13 के बराबर कर देंगे। तो x बराबर कितना आएगा, -2, क्योंकि x प्लस 2 है तो बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -2 रखो इसके अंदर, क्या आएगा, 2 इंटू -2 की पावर 2 प्लस k इंटू -2 प्लस 8 बराबर किसके आएगा, 0 नहीं, 13 के, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर दे रखा है ना आपको 13, ठीक है। चलो, -2 की पावर 2, माइनस का तो प्लस हो जाने वाला है, पावर देख ली, 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 के प्लस 8 बराबर 13 के, 2 के इधर चला जाएगा क्योंकि के वाली टर्म एक तरफ और संख्या वाली टर्म एक तरफ, 13 और 2 15 के, 15 के बराबर कितना बचेगा भैया, 16 बचेगा, और 16 के बचेगा तो के बराबर कितना आएगा, 16/15। यही आपके सवाल का आंसर है। आसान सवाल थे सारे के सारे, यहाँ तक किसी को तकलीफ हो तो आप लोग बता दो मुझे, समझ में आएगी, एक्सप्रेशन एग्जांपल्स वगैरह सब समझ में आ गए, आसान सवाल हैं डेफिनेटली। इस सेक्शन से जो अब तक मैंने पढ़ा है अलजेब्रा में 1-2 वीडियोस में, ठीक है, इससे डेफिनेटली एक सवाल आपको पेपर में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी यात्रा को और बढ़ते हैं उन कंसेप्ट की तरफ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। एसएससी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा कि उन कंसेप्ट से सवाल नहीं पूछा गया। मैं किन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। अलजेब्रा को रफ कर देता हूँ, है ना। देखो, सबसे पहले एक चीज देखना, ये x जानते हो आप, x वेरिएबल है। अगर 1/x की बात करूं तो 1/x को भी जानते हो आप, x का उल्टा 1/x होता है, सही बात है। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे कि अगर मैं x प्लस 1/x का, अगर आपसे कहा गया है x प्लस 1/x बराबर a, क्या कहा गया है, x प्लस 1/x बराबर क्या कहा गया है, a। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, या x³ प्लस, एक काम करो यार, रुको, ये बाद में लेते हैं, पहले एक आध कंसेप्ट और लिख लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ये है
कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या है, एक तो लिखो a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने चर्चा की थी सारी की सारी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी इंटू प्लस बी। कहाँ से आया, काफी लोगों को तकलीफ इस बात की होगी कहाँ से आया। तो भैया जब होल स्क्वायर बनाया था ना, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा था, उनको आपस में सब टर्म को गुणा किया, जोड़ा तोड़ी की, और बस जो बना। इसी तरह से इसको भी a प्लस बी को 3 बार गुणा करोगे तो ये वाली चीज बन जाएगी आपकी। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो मैंने एक टर्म सिखाया था आपको, कंसेप्ट सिखाया था, प्लस का याद कर लो, माइनस के में कुछ नहीं करना, जहां जहां प्लस का बी लिखा हुआ है वहां माइनस का बी रख दो, रखो। ए में तो बी का कोई रोल है नहीं तो इसको ऐसे कैसे रख दो, प्लस बी की जगह क्या रखोगे आप, माइनस बी का होल क्यूब रखोगे आप, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया है, सही बात है, प्लस 3a, बी की जगह माइनस बी ए, और बी की जगह माइनस बी, सही बात है। और कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देखना ए क्यूब, माइनस की पावर विषम है, माइनस आएगा नहीं, माइनस क्यूब, माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, बन गया फॉर्मूला नया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अब तीसरा कंसेप्ट देखो, तीसरा कंसेप्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े सवालों में काम में आती है ये चीजें, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भरपूर काम में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े धुरंधर सवाल, ये पूरी चीज आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में सवालों की कंसेप्ट में ये चीजें घूमेगी लगातार। ये फॉर्मूले वहां मैं फिर से नहीं बताऊंगा, एक बार समझ लो इन चीजों को, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, याद रखना यहाँ प्लस है तो पहला टर्म क्या आएगा प्लस का, दूसरा क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और चौथा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने क्या कहा, एक प्लस वाला याद करो, दूसरा वाला याद मत करो, सिंपली यहाँ रिप्लेस कर दोगे, प्लस माइनस बी है, प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ए स्क्वायर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी स्क्वायर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, माइनस बी का होल स्क्वायर भी बी स्क्वायर ही होता है प्लस का, ठीक है, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, बी का जब माइनस बी करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चार फॉर्मूले हैं, चारों पे सवाल पूछे गए हैं, हर साल प्री और मेंस दोनों में इन पे कंसेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं, ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इन पे सवाल पूछे जाते हैं, कोई बच्चा ये पूछेगा सर ये आया कहाँ से फॉर्मूला, इन दोनों को गुणा करो बेटा, ये वाली चीज बन जाएगी, डोंट वरी, इन दोनों को गुणा करो, ये वाली चीज बन जाएगी, कोई इशू नहीं है इन चीजों पे, ठीक है, कंफ्यूजन मत करना। यहाँ पर पूरे पे पावर 3 है या अलग अलग पे पावर 3 है, मिक्स मत करना दोनों चीजों को। अब इन पे कैसे सवाल बनेंगे और कैसे इनका इंप्लीमेंटेशन करना है वो देखते हैं अपन, चलिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें ट्रिक्स सिखाना चाह रहा हूं आपको सवालों में आसानी सिखाएं। हेलो हेलो हेलो, चलिए शुरू करते हैं ना। पहला कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि मान लो x प्लस 1/x बराबर आपको a दे रखा है, और पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, पूछा गया है x माइनस 1/x क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इन चीजों को और इनका सवालों में कैसे उपयोग करेंगे, अपने आप में वो नए फॉर्मूले तो बनेंगे ही, साथ में आपको बहुत बड़ी हेल्प और करेंगे वो। पहली एक चीज देख लेना मेरी, और तो सब मैं बता दूंगा। यहां पर इसके आगे गुणांक कितना है, गुणांक का मतलब जानते हो, जब मैं 2x लिखता हूं तो यहाँ x के आगे जो संख्या गुणा हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, गुणांक। और गुणांक को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, समझ में आया। तो यहाँ कॉफिशिएंट कितना है, x का 1, और 1/x का कॉफिशिएंट कितना है, 1, क्योंकि आगे संख्या एक ही है। कॉफिशिएंट 1 हो, सबका देख लो कॉफिशिएंट सबके आगे 1 है, एक्स क्यूब के आगे भी, चाहे एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स के आगे, सबके आगे क्या कॉफिशिएंट क्या है, 1। यानी ये कंसेप्ट सिर्फ तभी काम करेगी जब कॉफिशिएंट क्या हो, 1 हो। अगर कॉफिशिएंट 1 ना हो तब क्या करेंगे, उसकी ट्रिक भी हम सीखेंगे। देखो कैसे करेंगे, x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है ना, तो a एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2, ये क्या आता है, a क्यूब माइनस 3a। कहां से आई ये बीमारी, क्या हुआ, देखें इस चीज को,
देखो इसको करने का एक तरीका है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ सब चीजों के, आपको एक कंसेप्ट को पकड़ना है, लेकिन ठीक है कैसे उपयोग होगा वो भी बताऊंगा, परेशान मत होना की चीज को समझते जाओ। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आपको दे रखा है भैया a, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कैसे आएगी वो चीज, दोनों तरफ क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग, स्क्वायर कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको सिखाया, ये a है और ये b है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स बराबर क्या आएगा a स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, देखना, यह गुणांक क्या था, 1 1 था, गुणांक 1 1 था, तो ये देखो दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, तो क्या बना ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया भैया a स्क्वायर माइनस 2। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये कब काम करेगा, जब गुणांक क्या थे दोनों के 1 1 थे, तो यहाँ कोई गुणांक आया नहीं, आया ना, सीधा फॉर्मेट में आ गया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अगला एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब को देखना कैसे करेंगे, समझ में आ गया, इसको रफ कर दो। जब जो चाहिए उसी तरह का काम कर लिया करो, आपको स्क्वायर चाहिए था तो आपने स्क्वायर कर दिया, किसका, इसका, क्योंकि दिया गया तो यही था ना। और अगर क्यूब चाहिए तो अब क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे हम, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर ए क्यूब हो जाएगा, कर दिया दोनों साइड क्यूब, इधर भी क्यूब कर दिया इधर भी कर दिया। अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू बी कितना होगा, x गुणा वन अपॉन एक्स होगा, 3ab इंटू ए प्लस बी का मतलब क्या होता है x प्लस वन अपॉन एक्स, सही बात है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर किसके हैं, a क्यूब के। देखना ध्यान से, गौर से देखते जाओ, एक्स क्यूब कैसे रहने दो प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कैसे रहने दो प्लस, एक्स से एक्स कट गया कितना आएगा 3, और x प्लस वन अपॉन एक्स का मान हमने अभी देखा कितना है a, तो यहां से a रख दूंगा इसको, तो क्या आएगा a क्यूब, क्या आया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया a क्यूब माइनस 3a, आ गया क्या नहीं आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, सीधा कंसेप्ट काम में आएगा, a क्यूब माइनस 3a। यहाँ जो दिया गया नंबर है उसका स्क्वायर माइनस 2 कर दूंगा तो ये टर्म सीधी आ जाएगी, यहाँ दिया गया नंबर ये है तो डायरेक्ट टर्म ये आ जाएगी। इनका फायदा बहुत बड़ा होगा, अभी मैं बताऊंगा क्या होगा, ये चीज समझ में आ गई। जो लोग ये कंसेप्ट भूल जाएं वो ये इस तरीके से सवाल को बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन जो इस तरीके से बनाएंगे वो टाइम भी खराब करेंगे। चलो अगला कंसेप्ट देखो क्या पूछा गया है आपसे, अगला पूछा गया है x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया गया है, x माइनस वन अपॉन एक्स पूछा गया है, कैसे करें इस कंसेप्ट को सोचना। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दिया गया है भैया a, और आपको चाहिए x माइनस वन अपॉन एक्स। जब भी प्लस से माइनस को जाना हो सेम फॉर्मेट में तो स्क्वायरिंग का कंसेप्ट लगता है, ये वाली बात याद रखना, जब भी प्लस से माइनस में सेम फॉर्मेट में जाना हो, यहाँ पावर कितनी है सबकी एक एक, यहाँ पावर कितनी है सबकी एक एक, तो पावर से सेम पावर में जाना है, और एक बार प्लस एक बार माइनस है तो आप क्या काम में लोगे, स्क्वायरिंग कंसेप्ट। क्या कहती है स्क्वायरिंग कंसेप्ट, कि भैया इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन स्क्वायर प्लस 2 बराबर ए स्क्वायर, दोनों टर्म स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस 2। यहां तक तो आप जानते हो, सेम चीज जानते हो। अगर मुझे माइनस वाला पावर लाना है तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, क्या लिख दूं, -2, क्या लिख दूं, -2, और यहां जब -2 किया है मैंने तो इधर भी -2 करना पड़ेगा, एक -2 पहले से था, एक -2 और आ गया, मतलब कितना हो जाएगा ये -4। अब यहां देखना ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया भैया, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, खोल के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -2ab, -2 इंटू ए बी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बात समझ में आई। यानी मैं ये कह दूं आप लोगों से x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और साथ में बाहर चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस का आएगा। प्लस माइनस क्यों, मैंने क्या कहा था, जब पावर 2 है इसका मतलब x की पावर 2 थी, और किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की अगर पावर अगर 2 है या 3 है उतने ही उसके मान होते हैं, इसलिए एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो एक मान आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मान आएगा। अगर जिनको ये वाली बात पल्ले नहीं पड़ी वो देखो बेटा, इधर खोल के देख लो इस चीज को, अगर बुद्धिमंद है तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर खोल के देखो क्या आता है, ये आता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, -2ab -2a इंटू बी, तो ये कट जाएगा तो -2 ही बचेगा ना,
और इसी टर्म को तो मैंने ये लिखा है अभी, और ये लिखा है तो ये लिख दिया। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4, मार्जिन किसका आएगा, प्लस का और माइनस का। ये कंसेप्ट समझ में आया? यानी खाली एक इतनी सी चीज दे दी जाए आपको और ये तमाम चीज पूछ ली जाए तो आप चुटकियों में निकाल पाओगे? कैसे निकाल पाओगे? कंसेप्ट तो समझ ही गए। जिन लोगों को ये फॉर्मूले याद ना हो वो प्रैक्टिस करें भैया इन फॉर्मूलों को, इन कंसेप्ट को याद करने की, ठीक है? ये याद करोगे तभी काम आप लोगों का चलेगा। अगर किसी को ये ए वाली चीज समझ में नहीं आती हो तो ए की जगह क्या रख देना, संख्या। ए को संख्या की तरह याद करो, क्या है, संख्या। अगर x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या आती है तो x का प्लस 1/x क्या आएगा, संख्या का स्क्वायर माइनस 2, नंबर का स्क्वायर माइनस 2। क्यूब में पूछा जाए तो संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, सही है। यहां क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट संख्या का स्क्वायर, सही है। कैसे काम में आएगी देखें एक एक करके सबको। देखो मान लिया आपको कहा जाए x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 3, कितना दे रखा है, 3, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ कितना होगा। एक बात बताओ आप लोग, मैंने अभी तो बात बताई थी ना, अगर x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या आए तो x स्क्वायर प्लस 1/x का डायरेक्ट क्या होगा, संख्या का स्क्वायर माइनस 2, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। देखो यहाँ पर संख्या का स्क्वायर माइनस 2, संख्या कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, यानी लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 के 9 में से 2 गए तो 7 आ गया सीधा ही की लाइन में। और जो मंद बुद्धि है वो क्या करेंगे, पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 में से 2 गए तो 7, तो भी 7 ही आएगा। लेकिन इतना क्यों करना जब सीधा हमको पता है कि सीधा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस 2 कर दो। अब आपको पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो लोग क्या करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर वो लंबा चौड़ा करेंगे। मैं क्या करूंगा, सीधा भी देखा आपने, संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, संख्या कितनी है 3, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, और संख्या भी कितनी है मेरे पास 3। ये 3 तो मेरे फॉर्मूले से आ रहा है और 3 क्या है, संख्या भी है, तो ये हो गया 3 3 होती है 27, 27 में से कितना गया 9, तो कितना आ गया 18। एक लाइन में उत्तर आ गया, नहीं आ गया, बोलो आप लोग, आया कि नहीं आया? एक लाइन में उत्तर आया ना, a क्यूब माइनस 3 करते, सही है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता भैया कि x माइनस 1/x बता दो, तो दुनिया पता है पहले इसका स्क्वायर करेगी, फिर वो प्लस 2 माइनस 2 करेगी, फिर उनका फॉर्मूला बनाएगी। जो हमने फॉर्मूले से लाए चीजों को उनको डायरेक्ट कैसे काम में लेंगे अपन, हम जानते हैं क्या होता है भैया, प्लस माइनस अंडर रूट संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर मतलब 3 का, देखो संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4, कितना आएगा प्लस माइनस रूट 5। अगर प्लस 5 ही ऑप्शन में, प्लस अंडर रूट 5 ही ऑप्शन में हो तो वही सही होगा, और प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 दे रखे हैं आपको अलग अलग ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन जरूर होगा जिसमें होगा ये दोनों, तो दोनों ही ऑप्शन होंगे, दोनों ही आंसर होंगे इसके, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कंसेप्ट बनता है। यहाँ ध्यान रखना मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की चर्चा नहीं की है, एक्स क्यूब माइनस 1/x की चर्चा नहीं की है। बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल मत करना कि जबरदस्ती करके या प्लस माइनस को छेड़छाड़ कर दो, या कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। प्लस का दिया गया था, प्लस के दोनों निकाल लिए मैंने रूप। कोई पूछे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ, तो फिर इसका भी एक बार स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे क्या करेंगे अभी बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? माइनस वाला कंसेप्ट याद रखना, प्लस से माइनस में याद रखना जाना बहुत जरूरी है। प्लस से जब माइनस में जाओगे ना, अब देखो मैं एक एक फॉर्मूले और बना देता हूँ डायरेक्टली आप लोगों के लिए, चलो। ये सबको लिखे रहने दो, इन सबको लिखा रहने दो, इनकी फोटोकॉपी छापता हूं इधर मैं। फोटोकॉपी मतलब यहां एक चीज नोट करना आप, जब प्लस से आप प्लस में ही थे, जब आप प्लस से प्लस में ही थे, कोई चीज प्लस में ही दी गई थी और प्लस में ही पूछी गई थी, तो आपने माइनस किया, यहाँ पर किया कि नहीं किया? यहाँ प्लस में ही पूछी गई थी इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, यहाँ माइनस में पूछी गई थी तो भी हमने क्या कर दिया माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि प्लस में जब कोई चीज दे रखी है और हमको प्लस में या माइनस में किसी में फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, सब में माइनस का चिन्ह लगा दिया। दिख रहा है माइनस, माइनस दिख रहा है। अगर अब मैं रिवर्स कंसेप्ट काम में लूं कि x माइनस 1/x बराबर a दे दूं आपको, x माइनस 1/x बराबर a दे दूं, तो देखना अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बता दो भाई क्या होगा।
कंसेप्ट वही लगेगा फिर से, कौन सा लगेगा जो अभी काम में लिया था अपन ने कि x प्लस, इससे पहले एक काम करो, x प्लस 1/x निकालो ताकि काम बने कुछ और। चलो पहले निकालो भैया x प्लस 1/x। कैसे निकालोगे x प्लस 1/x? मैंने क्या बोला था, सेम पावर है और आपको सेम पावर में माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में जाना है तो स्क्वायरिंग की कंसेप्ट काम में लेनी पड़ती है। स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग क्या कहती है कि x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दो इधर तो, और इधर a का स्क्वायर कर दो। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ओपन किया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस 2 को इधर भेज दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2। प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बनाना है प्लस वाला, तो यहाँ पे प्लस 2 जोड़ दूं दोनों तरफ, देखना प्लस 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 4। ये बन गया क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 4, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आ गई। अब देखो गौर से देखना, डेरिवेशन समझ में आ गया, कैसे बनाया फार्मूला समझ में आ गया। अब देखना, जब आप प्लस से माइनस में जाते हो, सेम पावर की बात कर रहा हूं, पावर सेम है, देखो एग्जैक्टली रूप सही है, बस प्लस माइनस का फर्क है। जब प्लस से माइनस में जाते हो तो माइनस करते हो, प्लस से माइनस में जाते हो तो माइनस करते हो, और माइनस से प्लस में जाते हो तो प्लस करते हो। समझ में आई कि नहीं आई? कंसेप्ट बनाना दिमाग के अंदर, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है मैथमेटिक्स में। प्लस से माइनस में जाना है, रूप सेम है, रूप सेम, और प्लस से माइनस में जाना है तो माइनस कर देंगे चिन्ह, और माइनस से प्लस में जाना है तो प्लस कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम है, देख लो। ये दिया है, ये पूछा है, तो a स्क्वायर माइनस 4 कर दिया मैंने, कर दिया कि नहीं कर दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया बस, खाली, और कुछ नहीं किया। यहाँ देखना, यहाँ भी खाली मैंने सब कुछ, बाहर का रूप सब कुछ सेम है, देख लो। माइनस से क्या कर दिया, प्लस। जब प्लस में पूछा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में पूछा है तो माइनस हो जाएगा। कंडीशन एक ही है, जो दिया गया है उसको मत देखो भले ही, जो पूछा गया है उसको देख लो। ये पूछा गया तो डेफिनेटली ये दिया गया होगा, तो ये पूछा गया, ये माइनस में है तो माइनस आएगा। ये पूछा गया है, इसका मतलब ये दिया गया होगा आपको, तब ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं बाकी की सारी स्टेप्स को रफ कर रहा हूँ, सीधा यहाँ लिख रहा हूँ। x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, अंडर रूट प्लस माइनस तो बाहर होगा, a स्क्वायर प्लस 4। हाँ देखो, अगला देखना। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बता दो भाई, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बता दो, तो समझदार हो तो आपको समझ में एक बात आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, ये तो भैया फॉर्मूला होता है किसका, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, होता है कि नहीं होता। x माइनस 1/x का मान तो a है और x प्लस 1/x का मान ये है, तो इसको प्लस माइनस बाहर लगा लो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल बनता है इस बात पे। सिंपल, माइनस दिया है, प्लस वाला फटाफट शॉर्ट ट्रिक से निकाल दिया, शॉर्ट ट्रिक से निकाल के ये निकालना था, ये माइनस बी प्लस बी किया, देखा तो ये आ गया कि नहीं आ गया, सही है। अगला कंसेप्ट देखना। अब जब प्लस दे के प्लस पूछा गया था तो माइनस का रूप बन गया था, अगर माइनस दे के प्लस पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूप बन जाएगा। एग्जैक्टली हूबहू बनेगी चीजें। यहां तक की बात समझ में आई? अब मैं कहाँ लिखूं उनको यार, बची हुई चीजों को यहीं लिख, यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड में, मैं दिख नहीं रहा हूँ लेकिन सवाल दिख रहे हैं, दिख जाएगा आपको, है ना। अब x माइनस 1/x बराबर a दे रखा है आपको, आपको पूछा भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 आएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जाता तो मैं सीधा लिख देता a क्यूब प्लस 3 आता। x प्लस 1/x पूछा गया था तो भी मैंने कहा था कि यहाँ a स्क्वायर प्लस 4 आएगा प्लस माइनस दोनों। इसको मैं इधर से रफ कर दूं, पूरा मैंने एक तरफ पहुंचा दिया है तो इसको उस तरफ भी। अब कंपैरिजन देख लेना एक बार दोनों का, कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है। जब प्लस से यात्रा शुरू की गई थी, प्लस का मामला दिया गया था और प्लस में ही पूछा गया था, तो सब में माइनस था, फॉर्मूला में था कि नहीं था। और माइनस में दिया गया है इस बार आपको और प्लस में पूछा गया है तो सब में प्लस। यानी कहने का मतलब एक बात पकड़ लो दिमाग में, प्लस में पूछा है तो प्लस चिन्ह आएगा, माइनस में पूछा है प्लस में पूछा है तो प्लस चिन्ह आएगा। ध्यान, माइनस में दिया गया है और अगर यहाँ प्लस में दिया गया है और प्लस में पूछा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? एक एक का प्रूफ दिखा देता हूँ इनका भी कर करके आपको देखना। x माइनस 1/x बराबर क्या है भैया, a।
आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। कैसे आया ए स्क्वायर प्लस 2 बता रहा हूँ। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 1/x² -2 बराबर ए। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए ना, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस 2। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया, देख लो ए स्क्वायर प्लस 2, सही है। अब ऐसे ही जैसे मैंने ये किया, अगला वाला देखो। अगला वाला क्या है कि भैया x³ प्लस 1/x³ बताना है अपने को। कैसे करेंगे? x माइनस 1/x बराबर ए है, इसका होल क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दो, घन कर दो इसका, क्योंकि मुझे घन ही चाहिए अब की बार। तो क्या आएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab का मतलब x इंटू 1/x कितना हो गया? 1 हो गया। x माइनस 1/x क्या आया? a बराबर 1। यहाँ पर ये माइनस वाला चिन्ह आएगा भाई, माइनस में आएगा, ठीक है। चलो x³ माइनस 1/x³ बराबर कितना आएगा? यहाँ से देखना a³ प्लस 3a, a³ प्लस 3a, a³ प्लस 3 आ गया माइनस में। यहाँ प्लस है या माइनस है, चक्कर क्या पड़ रहा है सर? एक बार बताओ सर, ये तो कंफ्यूजन सा बन रहा है दिमाग। फॉर्मूले को याद कैसे करें? कंसेप्ट तो समझ में आ ही रहे होंगे आपको, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज अब आप नोट करना, मेरी एक चीज नोट करना आप। क्या चीज नोट करना? प्लस में चीज दे रखी है, प्लस में चीज दे रखी है आपको। जब प्लस में दे रखी है आपको तो देखना, यहाँ पर प्लस में अपन ने देखा माइनस हो गया, यहाँ प्लस में देखा हमने माइनस हो गया, तो भूल जाओ अभी, ठीक है। इन दोनों में क्या हो गया? माइनस। जब माइनस में था ना, तो जब स्क्वायर में लेके गया ना, ट्रिक बना रहा हूँ खाली, लॉजिक तो कुछ है नहीं अब इस जगह पे, कंसेप्ट से अपन ने निकाल ली सब चीजें, लॉजिक नहीं है। अब याद करने का तरीके सिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ माइनस में दिया गया था, यहाँ जब अपन ने स्क्वायर किया, क्या किया? स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो माइनस क्या बन जाएगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। इसलिए फॉर्मूले में क्या आ गया? प्लस। तो माइनस का क्या किया मैंने? क्यूब किया, माइनस का क्यूब किया तो यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस। समझ में आई बात? और यहाँ क्या आ गया? प्लस। मतलब ये फॉर्मूले तो सब प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे जाके देख लो आप, ये फॉर्मूले एग्जैक्टली प्लस हो गए दर जाके। ये सारे माइनस में थे, ये सारे प्लस में आ गए। लेकिन मंत्र मेरा ये है कि कुछ बच्चे भाई ये कंफ्यूजन हो सकता है, x माइनस 1/x ये है और आपको x² माइनस 1/x² पूछ लिया जाए तो, ठीक है, तो बच्चा सोचेगा अच्छा सर ने फॉर्मूला बताया था और गलती से गलत फॉर्मूला मिक्स कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी उसके साथ में। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ माइनस है और इसमें प्लस में जाना है स्क्वायरिंग में, तो हम जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ गया, इसलिए डायरेक्ट में प्लस निकाल सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? इधर प्लस आएगा, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ। माइनस का प्लस किया, माइनस का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, हर फॉर्मूला समझ में आ गया। इस पर बेसिस सवाल वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप खुश रहो, इन कंसेप्ट को देखना। मैं इन पे बेसिस सवाल, बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में आए हुए लाऊंगा मतलब करवाऊंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, इसको मैं अब रफ कर देता हूँ। ये ट्रिक्स थे, ये सिर्फ तब थे जब कोफिशिएंट सबका गुणांक क्या था? 1 था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ सवालों के साथ में, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक खुश रहिए, थैंक यू।